आज से 10 साल पहले एक्टर बनना या लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचाना बेहद कठिन होता था, क्योंकि उस समय तक बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का चक्कर लगाते लगाते एक्टर्स का काफ़ी समय निकल जाता था, और अगर फिर भी काम न मिले तो निराशा और भी बढ़ जाती थी। पर पिछले कुछ सालों में यूट्यूब का चलन कुछ इस तरह से चला कि इसने कई सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया है। यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालो और अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो डायरेक्टर्स आगे से आपको कांटेक्ट करेंगे। आज ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे ही शुरुआत की पर आज सुपरस्टार्स हैं। इनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शॉन मेंडेस और चार्ली पूथ का। अगर इंडिया की बात करें तो यूट्यूब ने आज हमें कई शानदार एक्टर्स दिए हैं जो डायरेक्ट बॉलीवुड में ट्राई करते तो शायद नेपोटिज्म की वजह से उनका सपना अधूरा रह जाता और सुशांत सिंह राजपूत की तरह डिप्रेशन के शिकार हो जाते। लेकिन यूट्यूब और इसके जैसे कई अन्य प्लेटफॉर्म की वजह से हमें उनका टैलेंट जल्दी और अच्छे से मिला। मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया की, जो अब तक हमें यूट्यूब और अमेजोन की कई सारी वेब सीरीज में दिख चुके हैं। पिछले साल ही उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म गॉन केस आई थी। ये सब बातें तो उनके बारे में सब जानते हैं, पर जो हम नहीं जानते वो ये है कि जो बच्चा एक समय आईआईटी में पढ़ा करता था वह बॉलीवुड तक कैसे पहुंचा। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा तो आप जीतू भैया की कहानी से जरूर मोटिवेट होंगे। जीतू भैया की कहानी शुरू करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को भी दबा कर रखा है। जितेंद्र का जन्म राजस्थान के खैरताल में हुआ। जीतू को बचपन से ही मिमिक्री करना काफ़ी पसंद था और वो अक्सर अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर की मिमिक्री किया करते थे। वो शुरू से ही पढ़ाई में मेहनती और अच्छे भी थे, और इसी जुनून को लेकर वे जा पहुंचे कोटा शहर, जहां पूरे देश में सबसे ज़्यादा आईआईटी के लिए कोचिंग्स दी जाती है। यहाँ के कोचिंग सेंटर में जीतू ने अपना एडमिशन ले लिया और मेहनत से पढ़ाई की। आईआईटी का एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक भी किया और आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने एडमिशन ले लिया। आईआईटी में आने के बाद जीतू से जब उनकी हॉबी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मिमिक्री करना काफ़ी पसंद है। ये सुनते ही उनके सीनियर्स ने उन्हें ड्रामा क्लब के बारे में बताया और कहा कि उन्हें वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। जीतू ड्रामा क्लब गए, पर वहाँ हो रहे ऑडिशंस ने जीतू को डरा दिया। उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उनके दोस्त ने कहा कि तुझे डरने की कोई बात नहीं है, तेरे साथ मैं भी ऑडिशंस दूंगा। और यही सुनकर जीतू ने भी ऑडिशंस दे दिया। ऑडिशन में जीतू ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की और मिमिक्री इतनी अच्छी की कि उनका सिलेक्शन भी हो गया। अगले 4 सालों तक कॉलेज के ड्रामा क्लब में ही एक्टिंग की और यही उन्होंने कई सारे अच्छे दोस्त भी बनाए, जिनमें से एक रहे विश्वपति सरकार। दोनों ने कई सारे प्लेज एक साथ भी किया था, पर उस समय तक कौन जानता था कि ये दोनों पूरे देश को हंसाने वाले हैं। जितना ज़्यादा जीतू थिएटर और ड्रामा से जुड़ते जा रहे थे, उनके एक्टर बनने का सपना उतना ही बड़ा होता जा रहा था। 3rd ईयर में विश्वपति सरकार ने जीतू को मुंबई बुलाया ताकि वो टीवीएफ के लिए एक वीडियो शूट कर सके, पर वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बन पाई और जीतू काफ़ी निराश हुए और वे वापस कॉलेज आए और वहाँ 4th ईयर में हो रहे प्लेसमेंट में बैठ गए। उस समय वहाँ सभी बच्चे प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे थे, पर जीतू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे समझ गए थे कि वो एक इंजीनियर बनने के लिए नहीं बने हैं। कंपनीज ने ग्रुप डिस्कशन लेना शुरू किया तो उन्होंने सबके बारे में पूछा और पूछा कि वो अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं। इस पर जीतू ने कहा कि वो एक एक्टर हैं और अगले 5 सालों में वो खुद के एक बॉलीवुड मूवी में देखते हैं। ये सुनकर वहाँ के एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने जीतू को समझाया कि तुम्हारी फैमिली ने यहाँ तुम्हें बहुत उम्मीदों से भेजा है और तुम ऐसी बातें करके तुम्हारी इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत जाने दो। पर जितेंद्र अपना मन बना चुके थे कि उन्हें करनी है तो सिर्फ एक्टिंग ही। इसके बाद मुंबई जाकर उन्होंने टीवीएफ ज्वाइन किया और अपने घर वालों को बताया कि टीवीएफ ने उन्हें 20,000 की सैलरी पर एक जॉब दी है। टीवीएफ में जीतू ने 2 वीडियोस बनाई, जिसमें से सिर्फ एक वीडियो ही अपलोड हो पाई थी। घर से प्रेशर मिलने पर जीतू ने कुछ समय के लिए बेंगलोर में एक जॉब करनी शुरू कर दी। कुछ महीने बीते और टीवीएफ ने जीतू की दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी। दूसरी वीडियो पर जिस तरह का रिस्पॉन्स आया उसे देखकर टीवीएफ ने जीतू भैया को वापस बुला लिया और फिर जीतू मुंबई में रहकर एक्टिवली टीवीएफ के लिए काम करने लगे। इसके बाद न जाने टीवीएफ की कितनी वीडियो में जितेंद्र ने काम किया।
इंटरनेट पर फेम और सफलता पाने के बाद उन्होंने टीवी एड्स में भी काम करना शुरू कर दिया और 2019 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म गॉन केस आई। पर जो चीज़ उन्हें वापस लाइमलाइट में खींच लाई थी वो थी कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया के किरदार को बहुत पसंद किया गया था। हाल ही में निकली उनकी वेब सीरीज पंचायत भी काफ़ी लोकप्रिय रही है। कुछ ही दिनों पहले जीतू भैया चमन बहार में भी लीड रोल में नजर आए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आप जितेंद्र कुमार की एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।